हो। और मैं बड़े अदब के साथ, बड़े निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, भारत भूमि पर केवल खटीक ऐसी जाति है जिसने अपना धर्म नहीं परिवर्तन किया बल्कि सुअर पालना स्वीकार किया। क्या कोई जाति, चाहे मैं अदब के साथ कहता हूँ, किसी को मेरी बात अन्यथा ना लगे। बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन किए तो पठान हो गए, पंडित जी लोग धर्म परिवर्तन किए तो वहां पे सैयद हो गए, वह समाज ने धर्म परिवर्तन किया तो वहां अंसारी हो गए। जरा खटीक समाज अगर धर्म परिवर्तन किए होते तो कहीं तो होते, कहीं होते क्या? इसलिए खटीकों ने धर्म नहीं परिवर्तन किया, उन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए मुगलों से हजारों साल लड़ा। और जो आज चुनाव लड़ने आए हैं, इसे मुगल के वंशज है और कोई है नहीं है क्या? हाँ, इनके पीछे कौन है? अरे समाजवादी पार्टी के विषय में बताना पड़ेगा क्या? उनके कर्ता धर्ता रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोरे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी अपनी जुबान से ऐसी बात नहीं करना चाहिए जो उसके प्रेम संबंध के बीच में एक गांठ काम करना शुरू कर दे। कहा जाता है कि कभी भी हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो हमारे संबंधों को खराब कर दे। कभी भी हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति के मन में आपके प्रति नफरत पैदा हो जाए या गांठ बन जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है इस समय कौशाम्बी के लोकसभा क्षेत्र में। कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने उम्मीदवार सांसद विनोद सोनकर को एक बार फिर से मैदान में उतार दिया है। लेकिन कहते हैं कि हमारी पुरानी कही गई बातें, हमारे पुराने कर्म हमारा पीछा छोड़ते नहीं हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे सामने आ ही जाते हैं और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है इस समय भाजपा सांसद और वर्तमान में प्रत्याशी विनोद सोनकर के साथ में। कौशाम्बी लोकसभा सीट में इस समय विनोद सोनकर प्रचार के लिए निकलते हैं, लेकिन चारों तरफ अगर देखा जाए तो उनका अक्सर विरोध देखने को मिल रहा है और विरोध देखने की वजह जो है वो स्पष्ट है। पिछले दिनों भाजपा सांसद विनोद सोनकर ने एक ऐसा बयान दिया था जो सोशल मीडिया में चर्चा की वजह बना हुआ था और वही बयान आज बार बार उनके सामने आ जा रहा है, जो कहीं ना कहीं गले की हड्डी बनता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा सांसद विनोद सोनकर ने बयान देते हुए कहा था कि ब्राह्मणों ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया, बनियों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, वैश्यों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, ब्राह्मण सैयद बन गए, क्षत्रिय बन गए, वैश्य बन गए, ऐसा ऐसा करके उन्होंने बयान दिया था। और मैं बड़े अदब के साथ, बड़े निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, भारत भूमि पर केवल खटीक ऐसी जाति है जिसने अपना धर्म नहीं परिवर्तन किया बल्कि सुअर पालना स्वीकार किया। क्या कोई जाति, चाहे मैं अदब के साथ कहता हूँ, किसी को मेरी बात अन्यथा ना लगे। बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन किए तो पठान हो गए, पंडित जी लोग धर्म परिवर्तन किए तो वहां पे सैयद हो गए, वह समाज ने धर्म परिवर्तन किया तो वहां अंसारी हो गए। जरा खटीक समाज अगर धर्म परिवर्तन किए होते तो कहीं तो होते, कहीं होते क्या? इसलिए खटीकों ने धर्म नहीं परिवर्तन किया, उन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए मुगलों से हजारों साल लड़ा। और जो आज चुनाव लड़ने आए हैं, इसे मुगल के वंशज है और कोई है नहीं है क्या? हाँ, इनके पीछे कौन है? अरे समाजवादी पार्टी के विषय में बताना पड़ेगा क्या? उनके कर्ता धर्ता। उनका ये बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था और इस बयान की वजह से उनको काफी ज्यादा ट्रोल भी होना पड़ा था। लेकिन उस बयान ने अभी लगभग 6-7 महीने या साल भर बीत जाने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा है। आज स्थिति यह है कि वो जहां भी जा रहे हैं वो बयान उनका पीछा कर रहा है। अब यही बात देखने को मिल रही है
कौशाम्बी जिले के दारा नगर क्षेत्र में, जहां विनोद सोनकर प्रचार के लिए गए हुए थे। जब वो प्रचार करने बैठे हुए थे तो वहां पब्लिक तरह तरह की कमेंट कर रही थी। पब्लिक का कहना था कि अरे सैयद बैठ जाओ, अरे अंसारी ऐसा कर लो। मतलब ये है कि जो बयान उन्होंने एक समय दिया हुआ था उसी बात को लेकर लोग तरह तरह कमेंट कर रहे थे। और लोगों ने तो यहां तक कहा कि अब आप 5 साल के बाद आए हैं, 5 साल तक आप कहां थे और अब आप प्रचार के लिए आए हुए हैं, जबकि ये वोट का समय है। बोलिए हनुमान की। मैं बैठा सोच रहा था, जब व्यापार मंडल में मैं जाता था तो आप लोग कहते थे जो व्यापार करे वो व्यापारी। बात सही है ना? तब संवाद है, कभी भाषण नहीं होगा। जहाँ गड़बड़ हो वहाँ बोलना पड़ेगा। जो व्यापार करे वो व्यापारी। तो भैया मैं व्यापार नहीं करता क्या? तो आपने हमको जो है प्रत्याशी बनने के बाद पराया बनाने का काम क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं 5 साल दिखावेंगे वो 10 साल। जरूरी बात करिए। अगर आप मने बना लिए हो कि विनोद को ना सुने के ना देखे तो कोई बतिए ना। ठीक है 10 साल, अरे भाई 10 साल में जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा कोई गांव कोई गली नहीं बचा जहां मैं गया नहीं। कादीपुर नहीं गए कबो? हाँ कादीपुर नहीं गए। चलिए अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ की बात कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब कादीपुर चलेंगे तो वहाँ भी बात करेंगे। कादी नहीं है। नहीं तरह तरह से पब्लिक उनका विरोध कर रही है। पब्लिक का अपना अलग अलग मानना है, पब्लिक की अपनी अलग अलग राय है। कई जगह तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद सोनकर की इस बात का विरोध हुआ कि उन्होंने ब्राह्मणों को इस्लाम धर्म स्वीकार करके सैयद बनने वाला बताया। और इसको लेकर कौशाम्बी के सरायबिल थाना क्षेत्र के बसुहार गांव के ब्राह्मण ने कैमरा के सामने अपनी जनेऊ उतार के फेंक दिया था और उसने कहा था कि अब मैं कोई हिंदू त्योहार भी नहीं मनाऊंगा और जब तक विनोद सोनकर कौशाम्बी में हैं तब तक मैं जनेऊ नहीं पहनूंगा। विनोद सोनकर, ये तेरे नाम। आज से मैं हिंदू धर्म का कोई भी त्योहार नहीं मनाऊंगा जब तक तू कौशाम्बी में सांसद है। तेरे अनुसार हम हिंदू नहीं हैं, सैयद, पठान और अंसारी हैं। तो पब्लिक अपने अपने तरह से अपनी अपनी बातें रख रही है। लेकिन अगर बात की जाए मोदी की, बात की जाए योगी की, तो मोदी और योगी की अपनी छवि बरकरार है। पूरे क्षेत्र में अगर बात की जाए तो मोदी और योगी के नाम पर जनता एकजुट है, जनता उनको पसंद कर रही है और इसीलिए चांसेस ये हैं कि जनता उनके पक्ष में वोट करेगी। अगर पार्टी की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी की तरफ जनता का रुझान होने वाला है? नेता तो मुफ्त में चुनाव जीतना चाहते हैं केवल मोदी के बल से। खुद कौन मेहनत करना चाहता है? पकी पकाई सब लोग खाते हैं। नहीं, आपने कहा कि नेता मुफ्त में चुनाव जीतना चाहते हैं केवल मोदी की तरफ, मोदी के तरफ से या मोदी के नाम पे, तो आपका इशारा सीधा भाजपा पे है ही है। कैंडिडेट भाजपा की तो मोदी जी है ही है, लेकिन
उनके नाम और उनके काम पे लोग चले जाते हैं कि हाँ आगे कोई सही नहीं दिखता, नहीं बाकी लोग घर से निकलने वाले कोई नेता हैं? आपका कहना ये है, ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें भाजपा का एक अहम रोल होगा, या भाजपा के जो कैंडिडेट होंगे, भाजपा की पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका एक अहम किरदार है। हाँ, उसी पे डिपेंड करता है। कुशवाहा समाज किधर जाने वाला है? अब कुशवाहा समाज किधर जाएगा अब ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन इशारा तो उसी पार्टी पे है। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में जो परिणाम है वो किसके पक्ष में निकलकर सामने आता है। जनता किसको जीत की माला पहनाती है और किसे संसद भवन में भेजती है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।